दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, 12th का रिजल्ट आया और बहुत सारे छात्र पास भी हुए। अब उन सभी छात्रों के मन में ज़रूर एक प्रश्न होगा कि भाई हमें आगे क्या करना है। मतलब कहीं न कहीं वे करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो जिनके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई मुझे आईएएस बनना है। ठीक है, उनका एक सपना भी होगा कि कहीं न कहीं एक तरीके से हमें आईएएस बनना है। अभी वे आईएएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वे कैसे तैयारी करें, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है, अभी-अभी एक तरीके से 12th पास करके आए हुए हैं और वे कहीं न कहीं उनके अंदर जानकारी का अभाव है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो 12th पास छात्र हैं, वे कैसे आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि कैसे वे आईएएस और पीसीएस ऑफ़िसर बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनका एक तरीके से परसेंटेज भी कम होगा और वे परसेंटेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि एक तरीके से मेरा परसेंटेज भी कम है, तो क्या मैं आईएएस ऑफ़िसर बन सकता हूँ कि नहीं? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूँगा और बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। यदि आप देख रहे हैं, यानी कि जो हमारे नए छात्र इस क्लास को देख रहे हैं, वे ज़रूर चैनल को जॉइन कर लें, ठीक है? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से सब कुछ मैं गाइड करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि वे ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है? आइए समझते हैं इसके बारे में कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और कि क्या आपकी प्रिपरेशन कैसे सॉरी कि क्या आपको प्रिपरेशन अभी 12th के बाद ही शुरू कर देना चाहिए या नहीं? तो आइए समझते हैं। हमारी टीम ने पहली बात ये कहा हुआ है कि एक तरीके से हमारी टीम ने पहली बात ये कहा हुआ है कि 12th पास विद्यार्थी क्या वे क्या वे अभी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल वे तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में, कुछ अन्य चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं एक तरीके से, जैसे कि बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी एक तरीके से आईएएस ऑफिसर हैं जो बहुत ही कम उम्र में बने हैं। जैसे कि बात करते हैं सफ़िन हसन सर की बात करते हैं और प्रदीप सर की बात करते हैं, तो ये लोग कहीं न कहीं बहुत ही कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बने हैं। लेकिन इसके पीछे बनने का क्या कारण था दोस्तों? तो देखिए, जो एक तरीके से कम उम्र में आईएएस बनते हैं, उसके पीछे का केवल और केवल एक ही कारण है कि वे शुरुआत उनकी शुरुआत जो होती है बहुत पहले से हो जाती है। यानी कि जैसे ही इन्होंने 12th पास किया होगा, वैसे ही इन्होंने तैयारी ज़रूर शुरू कर दिया होगा और जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति पहले से ही सज्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है किसी काम को करने के लिए, तो मैंने देखा है कि डेफ़िनेटली वो अपनी सफलता को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, यानी नेक्स्ट बातें क्या कही जा रही हैं, सॉरी। नेक्स्ट बातें कही जा रही है एक तरीके से, यदि आप अभी यानी कि 12th पास करने के बाद यदि अपनी तैयारी आप शुरू कर देते हैं, तो फिर इसके क्या फ़ायदे होंगे? आइए समझते हैं। यदि अभी आप यानी कि 12th पास करने के बाद ही, जैसे आपने अभी 12th पास किया हुआ है, यदि अभी से अपनी तैयारी आप शुरू करते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ठीक है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं? आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरीके से यदि आप पहले शुरू करते हैं, यानी कि अभी से अपनी तैयारी आप शुरू कर देते हैं, तो पाठ्यक्रम की जो समझ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक तरीके से सिलेबस की समझ जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप सिलेबस को एक तरीके से पढ़ लेंगे और सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू करते हैं, यानी 12th के बाद अगर यदि आप शुरू कर देते हैं, तो ये मान के चलिए पहले ही अटेम्प्ट में आप आराम से परीक्षा निकाल सकते हैं। यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में आप परीक्षा ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि आप 12th के बाद ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो पहले ही प्रयास में आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी से कोचिंग में जाएंगे तो उनकी समझ कम हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक बात ये है कि जैसे कि क्या होगा कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जो अभी मुखर्जी नगर चले जाएंगे, जो अभी एक तरीके से इलाहाबाद चले जाएँगे। देखिए, अभी यदि आप इलाहाबाद, मुखर्जी नगर जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप जा भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो फ्री फ्री तैयारी कर सकते हैं आप अपने चैनल से ही, ठीक है? जहाँ पर आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। तो एक बार आप यहाँ फ्री तैयारी कर लीजिए अच्छे से, फिर अगर आपका मन करता है तो आप चले जाइएगा,
ठीक है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दूँगा, यदि आप हमारे साथ पूरी 1 ईयर का जो 1 ईयर का जो एक तरीके से प्लान है, यदि आप इसको पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हैं, तो आपके अंदर इतनी समझ और इतनी परीक्षा की पकड़ हो जाएगी कि आप स्वयं नहीं जाएँगे। आप अपने आप से कहेंगे कि अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि अब केवल और केवल हमें एक तरीके से सेल्फ स्टडी करना है, यानी कि अब मुझे केवल सेल्फ स्टडी करना है, इससे मेरा काम हो जाएगा। बाकी प्रवीण सर यानी कि मेरे द्वारा तैयारी करवाई ही जा रही है और गाइड किया ही जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी उनकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। यदि अभी से आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो जैसे कि अपने ही चैनल पर एनसीईआरटी यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, तो आपकी एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात ये करते हैं, एनसीईआरटी पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। एनसीईआरटी को आप कम से कम 10 से 5 बार आप पढ़ लेंगे, तो ये मान के चलिए फिर इसके बाद अगर पहले ही प्रयास में आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तब तक 2 से 3 बार आप क्या करेंगे, सिलेबस को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए भाई, आईएएस बनने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन ज़रूर होना चाहिए। यानी कि ये बीए, बीएससी तो ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आईएएस बनने के लिए आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी है। यानी कि यदि आप लास्ट ईयर भी, जैसे कि आप फाइनल ईयर में भी यदि आप जैसे बीए कर रहे हैं, आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तब भी आप एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूपीएससी या पीसीएस का आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि यूपीएससी, पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में आपको बैठना है, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास क्या होना चाहिए, एक तरीके से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सॉरी आईएएस बनना है, एसडीएम बन सॉरी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है। ठीक है, यानी कि जो भी आपको बनना है, आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात करते हैं इसी तरह से पीसीएस में भी, यदि आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यानी एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा, तब तक आपका क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 3 बार उसको आप रिवीजन भी कर लेंगे। इसलिए 12th पास करते ही आपको क्या करना चाहिए, अभी जैसे आपने 12th पास किया हुआ है, अभी से ही आपको प्रिपरेशन में जुट जाना चाहिए। ठीक है, एक तरफ आप ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवा लीजिए और दूसरी तरफ आप प्रिपरेशन करते रहिए। ग्रेजुएशन का भी कुछ ऐसे विषय चूज करिए जो आपको एक तरीके से कहीं न कहीं इसमें आईएएस में मदद करें। जैसे अगर आप चाहें तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप चाहें तो इन सारे विषयों में से 2 से 3 विषय होते हैं, उसको आप लेकर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहीं पर जो आप पढ़ेंगे, इसी को पढ़कर आप चाहेंगे तो बीए या ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छा मार्क्स आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, अगली बात की जा रही है कि परसेंटेज का क्या रोल होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एक तरीके से परसेंटेज का क्या रोल है इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि कहा जा रहा है कि आईएएस पीसीएस के लिए क्या परसेंटेज का होना ज़रूरी है कि नहीं। तो बिल्कुल ये सत्य बात है, यहाँ पर परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि परसेंटेज का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। यहाँ पर आपकी योग्यता महत्व रखती है, बस केवल योग्यता महत्व रखती है, परसेंटेज नहीं। देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि आपने 12th में 33% पास किया है, यानी कि 33% आपका एक तरीके से परसेंटेज बना है, उसी तरह आपका ग्रेजुएशन भी 33% बना हुआ है, ठीक है, या आपका एक तरीके से हाई स्कूल भी 33% में आप पास हुए हों, तब भी आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं, यानी कि यदि आप आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों, केवल आपके पास क्या होना चाहिए, आप हाई स्कूल पास हों, आप 12th पास हों, आप एक तरीके से तीसरी बात करते हैं, आप ग्रेजुएशन पास हों, बस इतना ही चाहिए। चाहे भले ही आप 33% ही लेकर क्यों ना पास हुए हों, बिल्कुल एक तरीके से परसेंटेज का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बात को। यदि आपको ना समझ में आ रहा हो कोई बातें,
तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि सर हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही, मैं उसकी दूसरी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है? अब शशि जीएस एकेडमी की बात करते हैं तो ये बेहतर क्यों है, यानी कि जो अपनी एकेडमी है ये बेहतर क्यों है, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये की जा रही है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए बेहतर है कि पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। सोचिए आप कि कहीं पर भी फ्री में नहीं है, भले ही कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो 10,000 15,000 तो जरूर ले रहा होगा यहाँ पर, लेकिन 1 रुपये भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। केवल एक चार्ज लिया जा रहा है, वो है ऑप्शनल। यदि ऑप्शनल की आप तैयारी करते हैं, वो भी लोक प्रशासन आप लेते हैं, तो हमारे द्वारा वो कंप्लीट किया जाएगा और उसकी फीस ज़्यादा है भी नहीं, वो भी 6,500। बाकी आपसे कहीं से कहीं तक 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप किसी बड़े संस्थान में जाते हैं तो कम से कम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी अकेडमी जो है बेहतर है। दूसरी बात करते हैं, आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। यदि आप बाहर जाते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, और यहाँ पर पूरी फ्री तैयारी करवाई जा रही है, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, इसलिए अपनी एकेडमी जो है बेहतर है। दूसरी बात करते हैं, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो आपको भटकना भी नहीं होगा। ठीक है, शशि जीएस एकेडमी पूरी तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रही है। वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहाँ पर पूरी तरीके से एक ही स्टॉप, यानी कि कहा जा सकता है एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा सोल्यूशन है। आप एक तरीके से पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अपने सपनों को भी आप जल्दी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि शशि जीएस एकेडमी जिस तरह से आपको जिस तरह से आपके साथ मेहनत कर रही है, ये मान के चलिए आराम से जब आप पेपर देंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, आपको खुद में खुद पता चलेगा कि हमारे द्वारा जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वाकई में बहुत ही अच्छी है। इतना आप किसी बड़े संस्थान में जाते तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं उसकी एक आध दो कमी हो सकता मिल जाता, लेकिन यहाँ पर आपको ये मान के चलिए कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 12th पास करने वाले जो छात्र हैं वे यदि अभी आईएएस बनना चाहते हैं, यानी कि वे एक तरीके से आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूपी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वे अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब एक तरीके से उनका ग्रेजुएशन होगा तब तक उनका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। यदि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो या बात मेरी बेहतर लगी हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर करिएगा जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, तो उनको भी शेयर कर। देखिए, अगर आप आईएएस की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस टॉपिक को एक बार तो आप पढ़ेंगे और आपका साथी भी पढ़ेगा। आप दोनों एक साथ बैठ कर क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और यानी कि डिस्कशन कर सकते हैं टॉपिक पर। जब आप दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस है या एक तरीके से जो लेसन है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा और आपकी समझ जो होगी बेहतर होगी। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ उनसे एक तरीके से डिस्कशन भी करते चलें। ठीक है, जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बस इतना ही करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।